राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? अपने बचाव के लिए, अपनी संपत्ति के बचाव के लिए, किसी दूसरे की संपत्ति के बचाव के लिए, किसी दूसरे के शारीरिक बचाव के लिए आपको अधिकार हैं कि आप उसको रोक सकते हैं। और रोकोगे कैसे? एक आदमी डंडा लेके आपको मारने आ रहा है तो आप कैसे रोकोगे उसको? केवल बातों से रुक जाएगा वो? आपको भी बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कितना लगाना पड़ेगा? वो सारी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दे रखी है? सेक्शन 37 के अंदर दे रखी है। तो 34 क्या कह रहा है? 34 आपको ये कह रहा है कि यदि आपको किसी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की और आपने अपने आप को बचाने के लिए किसी पर वार कर दिया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। आप किसी को चोट पहुंचाओगे तो वो अपराध हो गया, लेकिन यदि कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यदि अपने बचाव के अंदर आप किसी को चोट पहुंचा देते हो तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। ये उस चीज़ की बात कर रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये आपका अधिकार है अपने शरीर की सुरक्षा करना, किसी और के भी शरीर की सुरक्षा करना और माल की, प्रॉपर्टी की, इन सब की भी सुरक्षा करना, ये आपका अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये कह रहा है यहाँ पर अब 35 देखो, तो 35 यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात कर रहे हैं इसकी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। तो ये क्या क्या अधिकार मिले हुए? एवरी पर्सन, कोई भी हो, चाहे यहाँ का नागरिक हो चाहे विदेशी हो, तो सबको मिल रहा है। एवरी पर्सन, यहाँ सिटीजन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर्सन लिखा हुआ है। तो हर एक व्यक्ति को क्या है? हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, अपनी खुद की, किसी अन्य व्यक्ति की, और साथ में सामान की, अपने सामान की, माल की, जिसको भी कहेंगे आप, ठीक है, प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने का अधिकार है। तो ये, लेकिन सब्जेक्ट टू क्या है? ये सेक्शन 37। सेक्शन 37 जो है, 37 सेक्शन जो है, इसने कुछ सीमाएं बना रखी हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपको 2 थप्पड़ मारे और आपने उसको इतना पीट दिया कि हड्डियाँ ही तोड़ दी, तो आपने अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया, उससे बाहर चले गए आप। तो ऐसा नहीं है। तो वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ इम्पोज कर रखी हैं? 37 में आप कितना कर सकते हो अपनी सुरक्षा के अंदर, कितना बल लगा सकते हो, कितना फोर्स लगा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शंस 37 में है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है वो। ये नहीं है किसी ने आपको 2-4 थप्पड़ मारे और आपने उसकी टांग ही तोड़ दी, हाथ ही तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बचाव में कितना बल लगाओगे, कितना फोर्स लगाओगे, कितनी हर्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ ये कह रहा है कि किस किस का बचाव कर सकते हैं? अपना बचाव कर सकते हैं, शारीरिक बचाव, और किसी दूसरे का भी। मान लो आपकी आंखों के सामने कोई किसी को मारपीट कर रहा है और आपको लग रहा है यदि आपने इंटरफेयर नहीं किया बीच के अंदर तो उसको जान से मार देगा, तो आप उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हो, उसकी जान को बचा सकते हो। ठीक है, यहाँ लेकिन एक बात और लिखेगी, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो ऑफेंस, वो व्यक्ति चोट पहुंचा रहा है, वो कैसा पहुंचा रहा है? वो गलत पहुंचा रहा है। पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है और आप वहां जाके आपने उसको बचा दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा? आप अपराधी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ जो वर्ड है वो है ऑफेंस, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो ऑफेंस कौन सा होगा? जो मारपीट कर रहा है, इलीगल कर रहा है जो, वो उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ खुद की भी, किसी और व्यक्ति की भी। ठीक है, यदि कोई आपको जान से मारने की कोशिश करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी अन्य व्यक्ति को करता है, तो आपके पास पूरा अधिकार है उस व्यक्ति की सुरक्षा का। उस व्यक्ति को भी बचा सकते हो, खुद को भी बचा सकते हो। ये हो गया। सेकंड ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। आप मूवेबल कौन सी हो गई? हाँ, जिनके अंदर आप, बाइक हो गई, ये होगी, जो चीज़ मूवमेंट करती है उनको मूवेबल कहते हैं। इमूवेबल कौन सी हो गई? मकान हो गई, जो अर्थ से जुड़ी हुई है वो। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपकी बाइक छीनने की कोशिश कर रहा है, कार छीनने की कोशिश कर रहा है, कोई और आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल की कोशिश कर रहा है, तो भी आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। या किसी और को लूट रहा है तो भी आप इंटरवेन कर सकते हैं उसके बीच के अंदर, उसको भी बचा सकते हैं। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये
और कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑफेंस इनने बता दिए, किस किस तरह के ऑफेंस। चोरी, कोई चोरी कर रहा है तो आपके घर में कर रहा है तो भी बचाव करोगे, किसी और के घर में कर रहा है पता लग गया तो भी बचाओगे। रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास है किसी की प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ भी यदि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है तो यू आर हैविंग ऑल द राइट्स टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। तो आप उसके अंदर मारपीट भी कर सकते हैं, उसको बाहर खंदेड़ने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। या और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, या कोई कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर भी। लेकिन यदि कोई कब्जा कर लेता है तो यू हैव टू अप्रोच द पुलिस उसको छुड़वाने के लिए। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपके पास कोई साधन नहीं है। मान लो पुलिस खड़ी हुई है, कोई आपसे मारपीट कर रहा है तो वहाँ पुलिस उसको देखेगी, तो आप हाथापाई नहीं करेंगे। तो ये 37 में दिया हुआ है किस तरह से क्या क्या आप करोगे। ठीक है, क्लियर। तो 36 और देख लेते हैं साथ साथ। जैसे मान लो एक 7 साल का बच्चा है, 7 साल छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है, उसने पिस्टल ली, उसके खिलौना समझ के उसने पिस्टल ले ली, अब उसकी गोली चल सकती है, तो आप उस बच्चे को हाथ पे आपने दूर से कुछ फेंक के मारा ताकि पिस्टल छूट जाए, तो चोट पहुंच गई उसको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोट नहीं मार सकते, आप उसको भी अपने बचाव के लिए, किसी की भी जान जा सकती थी इसलिए आपने उसको चोट मारी है। कोई पागल है, उसको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, सेंसेस में ही नहीं है, पत्थर उठा के फेंक रहा है यूं ही किसी पे, कोई गाड़ी पे, किसी चलते पे, तो भी आप उसकी सुरक्षा कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि वो ऑफेंस तो हो माना नहीं जाएगा। क्यों क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो आउट ऑफ सेंसेस है। तो इसलिए पागल है या उसको नॉलेज नहीं है, अनसाउंडेडनेस है, इन सारी चीज़ों से तो वो ऑफेंस तो होगा नहीं। लेकिन वहाँ भी क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया ना ऑफेंस, कि कोई ऑफेंस ऑफेंसिव है तो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है। तो अब मान लो पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थोड़ी है, एक अपराधी के लिए थोड़ी बनेगा कि आप पुलिस को ही मारना शुरू कर दो, फिर तो पुलिस आपकी घड़ाई बना देगी अच्छे से। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसे में भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, क्योंकि वो ऑफेंस तो माना नहीं जाएगा उसके द्वारा किया हुआ, लेकिन वहाँ भी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और क्या माना जाएगा? ये ऐसा माना जाएगा कि जो व्यक्ति ये हरकत कर रहा है वो सही दिमाग का ही है, उसी तरह से आपका डिफेंस बनेगा। क्लियर? तो यहाँ इलस्ट्रेशन में पता लग जाएगा। पागल है, वो अनसाउंड माइंड का है, जेड जो है वो किस पे अटेम्प्ट कर रहा है मारने का? ए के ऊपर। तो जेड तो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा, उसके पास तो सेंसेस है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ सेंसेस ये सारे काम कर रहा है। लेकिन आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो तो उसको तो बोध ही नहीं है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो ऐसे में आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो भी है अपनी सुरक्षा के लिए वो अख्तियार कर सकते हैं। यहाँ उसकी पिटाई कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको धक्का दे सकते हैं, जो भी अपने बचाव में बन सकता है जायज़ वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो क्या है कि ए अपने ही मकान में घुस रहा है, जेड ने सोचा कि ये कोई चोर है और जेड ने क्या कर दिया? उस पर अटैक कर दिया। अब उस पर अटैक कर दिया, जेड ने कैसे अटैक किया है? गलत फहमी की वजह से। तो यहाँ ए को पूरा अधिकार है उससे अपना बचाव करने का। ठीक है, ये कह रहा है। तो दोनों तरफ से ही ऑफेंस नहीं है, उसने तो गुड फेथ के अंदर गलत फहमी में कर दिया और इसको यहाँ पूरा बचाव का अधिकार है ये। तो बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड, तो उसके पास वही सेम है राइट है।